आप लोग के लिए पाइथन नमपाई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं बताऊँगा एक्चुअली नमपाई है क्या, कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ विल इंस्टॉल एंड कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं पाइथन नमपाई। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ नमपाई। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं इट स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। It stands for numerical Python, means the full form of NumPy is numerical Python. Python package for scientific calculation, means this is a package which is used to just for performing a scientific calculation. Means if you want to perform some scientific calculation, for that we need methods and some tools we need. So this is a package, you can say this is a module which is designed to just fulfill the requirement or fulfill प्रोवाइड ऑल टूल्स जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। इट इज़ रिटेन इन सी एंड पाइथन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि पाइथन का जो मैट प्लॉट नमपाई मॉड्यूल है वह किस में लिखा हुआ है, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो मोस्टली अधिकांश पार्ट जो वह सी में लिखा हुआ है और बाकी जो लिखा हुआ है पाइथन में लिखा हुआ है। Now it is developed by Travis Oliphant in 2005. So NumPy module 2005 में Travis Oliphant के द्वारा डेवलप किया गया था. So this is the basic about the NumPy. So we all must know these things. And I hope कि ये सारे points यदि कोई पूछता है what is NumPy, so it will say all these points, so that will be sufficient about the NumPy only for you can say the definition. So I'm moving to the next one. ऑपरेशन परफॉर्म बाय नमपाई। ऑपरेशन क्या क्या काम हम लोग नमपाई के थ्रू कर सकते हैं। तो नमपाई एरे हम लोग देखेंगे, लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे एंड द थर्ड वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडम नंबर जनरेशन। येस वी कैन जनरेट मीन्स रैंडम नंबर बाय यूजिंग नमपाई। दिस इज देयर इज अ मेथड, सो आई विल डिस्कस वन बाय वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन लिस्ट एंड नमपाई। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमपाई एंड लिस्ट दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है। अभी यहाँ तो बात कर रहे हैं सिमिलरिटीज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं बोथ आर यूज टू स्टोर डेटा। येस, डेटा स्टोर करने के लिए होता है। बोथ आर मुटेबल। मुटेबल मीन्स दे कैन बी चेंज, कैन बी इंडेक्स। दोनों में नमपाई में भी और लिस्ट में भी इंडेक्स होता है, जो आप सबको पता होना चाहिए। मैं भी बताऊँगा कि इंडेक्सिंग का सिस्टम क्या है। एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि बड़ी लिस्ट में से आप छोटे छोटे आप निकालना चाहते हैं, या बड़ा नमपाई उसमें से कुछ पार्टिकुलर आइटम्स को आप रिट्रीव करना चाहते हैं या ऑपरेशंस करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग। तो ये सारा जो है वह सिमिलरिटीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ये भी दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो आप देख सकते हैं लिस्ट जो है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। मेरे वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। लिस्ट इज़ हेट्रोजीनियस। लिस्ट में क्या होता है, हेट्रोजीनियस different type of value we can store, but numpy is homogeneous. Yes, numpy is homogeneous, means similar type of value can be stored. A division operation cannot be performed in list. Yes, almost arithmetic operations, addition, subtraction we can perform in a list, but if you want to perform a division operation in list, it cannot be. So to perform a division operation we have to use numpy. Now the next difference is import a statement. Yes, if you want to use a numpy, if you want to use a method of numpy, so you have to import numpy because numpy is a module, but list is not the module. List जो है वो पाइथन का जो बेसिक है उसी में आता है। नेक्स्ट वन, numpy occupy less memory. yes, लिस्ट में मेमोरी ज़्यादा है। हम numpy के लास्ट के जब वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे numpy लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और जो लिस्ट है कंपेयर टू numpy ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। numpy इज़ फास्टर दैन लिस्ट। यस, numpy इज़ फास्टर दैन लिस्ट। जो एग्जीक्यूशन होता है वह क्या होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू लिस्ट। सो दीज आर द बेसिक अबाउट numpy एंड क्या क्या numpy हम लोग कैसे बनाते हैं, सारे जो है मेथड्स है। वी कैन से कि दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ numpy एरे। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल you that I'm going to discuss how you will install this numpy. It's a very very important. So the first thing that कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि numpy प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको इसका मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देखें कि आपका पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, पाइथन आप कहाँ इंस्टॉल किए हैं। यदि मैं बात करूँ तो मैं अपने इस कंप्यूटर में पाइथन सी ड्राइव में पाइथन नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें इंस्टॉल किए हैं। तो मैं बात करता हूँ, देखिए मैं अभी सी ड्राइव में जाऊँगा। सी ड्राइव में हमारा पाइथन नाम का जो है एक फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, इसी के अंदर हमारा पाइथन इंस्टॉल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। यदि आपको पता है कि पाइथन आप कहाँ इंस्टॉल किए हैं तो डायरेक्टली आप उस फोल्डर में जाए जहाँ पाइथन इंस्टॉल किए हैं। मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं जान रहा हूँ ऑलरेडी, मुझे पता है कि पाइथन मेरा कहाँ पर है। तो मैं माई कंप्यूटर गया, सी ड्राइव में पाइथन हमारा है। सी ड्राइव में जैसे गए देख रहे हैं हमारा पाइथन नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया। यदि आपको पता है, लोकेशन पता है, तो आप जाएँ डायरेक्ट और पाइथन में जाएँ। यहाँ जाने के बाद आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट दिख रहा है आपका, इस स्क्रिप्ट पर आप क्लिक करें। जैसे ही स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, इसके एड्रेस बार में आप क्या करें, इसके एड्रेस को आप क्या करें, कॉपी करें। देख रहे हैं मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ इस एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं। देन व्हाट वी हैव टू डू, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। सो CMD आई रिटेन कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि cd/ देकर मैं जो पाथ मैंने कॉपी किया था जहाँ पाइथन इंस्टॉल था, पाइथन में जाकर स्क्रिप्ट फोल्डर में जाने के बाद एड्रेस बार से मैंने इसका लोकेशन कॉपी किया था, आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें एंड प्रेस इंटर। एंड यदि आपके स्क्रीन में इतना दिख रहा है तो अब जब मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है तो इसके लिए हमारे पास कमांड है pip इंस्टॉल। pip स्टैंड्स फॉर पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज या पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेट यू कैन सी। तो pip इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना है हमें, numpy इंस्टॉल करना है, NUMPY numpy, एंड सिंपली प्रेस इंटर। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अभी देखिए चेक कर रहा है, फिर से बात कर लूँ, pip इंस्टॉल numpy। देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि ऑलरेडी हमारा पाइथन का जो मॉड्यूल है numpy वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे, इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। यदि आपको पता ही नहीं है, बिकॉज इंस्टॉलेशन के समय क्या होता है, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश कर देते हैं, आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल किया है, स्क्रिप्ट फोल्डर कैसे जाते। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपको यदि लोकेशन पता है तो आप जाएँ। तो मैंने देखिए सी ड्राइव में मेरा था, ऑलरेडी हमें पता था पाइथन नाम का फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने पाइथन इंस्टॉल किया है। तो पाइथन नाम के फोल्डर में जाएंगे और एक स्क्रिप्ट फोल्डर दिखेगा आपको, इस स्क्रिप्ट फोल्डर में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही स्क्रिप्ट फोल्डर खुल जाता है, उसके एड्रेस बार में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे एंड उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और उसके बाद फिर आप जो भी बताएं CD और जो भी सारा प्रोसीजर बताएं उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, नेक्स्ट 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 किए, लेकिन यू डोंट नो एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च वेयर द पाइथन इंस्टॉल, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप आइडल जो है आप ओपन कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आइडल ओपन किया है एंड एक नॉर्मली जो है आप एक फाइल नया बना ले एंड कुछ भी आप यहाँ पर बना दे, जो भी बनाना है आप चाहते हैं। यहाँ पर मैंने हेलो कर दिया, मैंने इसमें कर दिया और मैं चाह रहा हूँ उसको सेव करने के लिए। जब हम सेव करेंगे ना तो यहाँ पर मेरे जो पाइथन जहाँ इंस्टॉल है ना वो ओपन आ जाएगा। देखिए तो आप इस यहाँ पर जैसे ही सेव करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पाइथन है वहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे ही सेव कर रहे हैं, सेव का डायलॉग बॉक्स खुल गया, आप देख रहे हैं कि पाइथन का फोल्डर यहाँ ओपन है जहाँ पाइथन आपका इंस्टॉल है। आप यहाँ पर स्क्रिप्ट फोल्डर को ढूंढें, इस स्क्रिप्ट फोल्डर को ओपन कर लिया आप एंड द सेम वे इसका जो आप देख रहे हैं एड्रेस बार, यहाँ पर जाकर आप कॉपी कर लें एंड कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे आप। आई थिंक मैंने इसे ओपन किया है, नॉट गेटिंग दिस में, यस बहुत सारे फाइल खुले हुए, यस। अब यहाँ से क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट जाएंगे, CD से हम लोग रूट डायरेक्टरी में आ जाएंगे, फिर CD देखकर जो मैंने कॉपी किया है उसे आप क्या करेंगे, Ctrl+V से आप पेस्ट कर दें एंड सिंपली आप यहाँ आ जाएं। एंड देन आपको क्या करना है, कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, पाइथन का कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो यू हैव टू यूज़ pip
Python installation package and then install and the name of the module and module का नाम है आपका numpy. आप यहाँ प्रेस कर दे, इंटर प्रेस कर दे तो ये आपका होना चाहिए. बट ये आप कंफर्म करें कि आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर जिसमें आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होना चाहिए. तो ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल है. अब हम लोग वापस आते हैं और कैसे इसका प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो आई होप कि जो इंस्टॉलेशन का जो बात कर रहे थे वो आप सभी को क्लियर हो गया. अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि numpy एरे बनाते कैसे हैं. तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, नो कर देता हूँ. देखिए इंस्टॉल हुआ, वहाँ पर तो दिख गया, सेटिस्फाइड कर रहा था, नहीं कर रहा, जो भी है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इंस्टॉल है कि नहीं. तो इसके लिए हम इंपोर्ट numpy एज कोई भी नाम दे दे, np दे दिए यहाँ पर. यदि ये रन कर गया और कर्सर बिलिंग कर रहा है नेक्स्ट लाइन में, इसका मतलब हमारा ये numpy मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है. यदि नहीं होता तो यहाँ एक मैसेज आता है numpy मॉड्यूल नॉट फाउंड या numpy इज नॉट इंस्टॉल, वॉट एवर द मैसेज विल कम, वो मैसेज आता है आपका. यदि आप इंपोर्ट numpy कर रहे हैं और कर्सर आपका बिलिंग नेक्स्ट टाइम कर रहा है, इट मीन्स कि ये numpy मॉड्यूल आपका इंस्टॉल हो गया. आप ज़रूर अपने कंप्यूटर में ट्राई करें. ओके, सो नाउ अब हम लोग numpy एरे बनाते कैसे हैं. तो numpy एरे बनाते कैसे हैं, तो मैंने अभी दिखाया कि बहुत सारे जो है मेथड्स हैं, इसमें बहुत सारा तरीका है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एरे नाम का हमारा है, हम सॉरी नॉट एरे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग एरे नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग एरे नाम का मेथड देख रहे हैं, numpy क्रिएटिंग numpy. तो numpy नाम का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग numpy एरे बनाते हैं. तो चलिए सबसे पहला मेथड हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एरे मेथड को कैसे यूज करते हैं ना एरे बनाने के लिए. numpy में एरे बनाने के लिए हम लोग एरे मेथड कैसे यूज करते हैं. तो मैं जस्ट वन सेकेंड, यस इट इज़ ओपन, इट इज़ हियर. अब यहाँ पे करना क्या है, कैसे करेंगे. तो ऑलरेडी यहाँ इंपोर्ट कर दी. मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इंपोर्ट numpy एज ए जो मॉड्यूल है उसका ना हम लोग एक नाम दे रहे हैं np. यहाँ पर आप जो भी नाम दे सकते हैं, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, ये काम करेगा. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ np ही देंगे. एज़ फॉर योर कन्वीनियंट कोई भी आप आइडेंटिफायर यहाँ दे सकते हैं, कीवर्ड नहीं होना चाहिए. अब एरे फंक्शन यूज करके कैसे बनाते हैं, तो एक मैं कमेंट दे देना चाहता हूँ, क्रिएटिंग numpy by using array मेथड और array फंक्शन. ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आप वेरिएबल ले ले, जो भी वेरिएबल बनाना चाहते हैं. ए ले लिया मैंने, सपोज ए ले लिया. एंड आपको क्या करना है कि numpy बनाना है. तो numpy के स्थान पर हम लोग यहाँ पर नाम रखे हुए np डॉट, ध्यान से देखेंगे, और देन एरे, np डॉट एरे. एंड ये जो एरे जो फंक्शन है, एरे जो मेथड है, इसके अंदर हम लोग दो चीज़ पास करते हैं, या तो लिस्ट से बना सकते हैं या फिर हम लोग टपल से बना सकते हैं. तो यहाँ पर आप जो भी बनाना चाहते हैं, 1 2 3 4, एंड इसे बंद कर दें. ये हमारा यहाँ पर numpy बन गया. एंड हाउ यू कैन सी दिस वन, तो आप जब इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे, तो ये हमारा पूरा numpy एरे दिखेगा, 1 2 3 4. तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एरे मेथड जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो हम लोग पास कर रहे हैं, या तो लिस्ट पास करेंगे या फिर टपल पास करेंगे. अभी मैं एक बी नाम का बनाना चाहता हूँ, बी नाम का numpy बनाना चाहता हूँ. तो np डॉट एरे, एंड इसके अंदर हम क्या पास करना चाहते हैं, इसके अंदर पास करना चाहते हैं, टपल पास करना चाहते हैं. एंड इसको बंद कर दें. इट विल इट्स शोइंग, आई थिंक ब्रैकेट वगैरह जो है कुछ, जस्ट 1 सेकेंड. ओह सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, np यहाँ देना था, यहाँ nm आ गया. कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको कर देता हूँ, np डॉट एरे एंड 1 2 3 4. अब जब मैं प्रिंट करूँगा, बी करूँगा, तो आप देखेंगे ये बन गया यहाँ पर. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो numpy बनाया हुआ लिस्ट के थ्रू बनाया,
एंड यहाँ पर numpy जो बनाया है वह क्या कर रहे हैं, टपल के थ्रू बनाया है। अब आता है कि ये जो हमारा numpy एरे बनता है तो ये मेमोरी में ऑक्यूपाई कैसे करता है, इंडेक्सिंग कैसे होता है, तो मैं उसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि कैसे होता है। देखिए इंडेक्सिंग कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर एक चाह रहा हूँ कि एक टेबल बना देता हूँ। यस, अभी मैंने एलिमेंट लिया था 1 2 3 एंड 4, एक एलिमेंट मैंने लिया था, इसको मैं डिलीट कर देना चाह रहा हूँ। तो मेरा ये एरे था 1 2 3 4। अब जब इंडेक्सिंग का बात करते हैं तो इंडेक्सिंग कैसे होता है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखेंगे, इंडेक्सिंग जो लिस्ट में जैसे मैंने बताया था वैसे ही इंडेक्सिंग है यहाँ पर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडेक्सिंग जो होता है इसका स्टार्ट होता है 0 से, फिर हमारा 1, फिर हमारा 2 एंड देन 3। एंड यदि हम राइट साइड से लेते हैं इंडेक्सिंग तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम -1, देन ए जाएगा आपका -2, देन ए जाएगा -3 एंड ए जाएगा हमारा -4। तो आप इंडेक्सिंग देख सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट टू राइट इंडेक्स है। इसको मैं थोड़ा सा ए कर देना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जस्ट 1 सेकेंड। यस, एंड ए जो हमारा राइट टू लेफ्ट यदि इंडेक्सिंग का बात करें तो ए हमारा इंडेक्स होता है इस तरह से। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जो भी हो वो n-1 तक जाता है, एंड राइट साइड से -1 से। अब ये इंडेक्स का यूज क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। इंडेक्स का यूज क्या होता है, तो बाय यूजिंग दिस इंडेक्स वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ एरे। यदि हम बात करें यहाँ पर प्रिंट करना चाहें, यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर ए और इंडेक्स पास कर दूँ 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 इंडेक्स में आप देखेंगे यहाँ पर 0 इंडेक्स में क्या है, 1 है, इट विल रिटर्न 1। द सेम वे यदि हम प्रिंट और यहाँ पर ए और नेगेटिव इंडेक्स पास करूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 का इंडेक्स यहाँ पर क्या है। नेगेटिव इंडेक्स में देखेंगे जो हमारा जो 1 का इंडेक्स यहाँ क्या है, 1 को एक्सेस करना है तो द इंडेक्स इज -4। सो इफ हियर वी हैव टू पास -4, तो आप देखेंगे तो वी विल गेट द सेम आउटपुट, वी विल गेट द सेम आउटपुट, तो -4 आप देख सकते हैं। तो इंडेक्स यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये एरे का जो बात करते हैं हम लोग, एरे फंक्शन है, तो आप इसका ना हेल्प ले सकते हैं आप। जैसे सपोज HELP आप हेल्प, और यहाँ पर आप numpy np डॉट एरे के बारे में जानना है तो आई थिंक ये नहीं, np डॉट एरे नो, np डॉट ओके, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो है वो आपका एरे के थ्रू हम लोग कैसे बनाते हैं, एरे के थ्रू हम लोग कैसे बनाते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एक और तरीका है जिससे हम लोग बनाते हैं, वह है आपका अरेंज मेथड। तो हम लोग पाइथन में भी पढ़े हैं, लूप में भी पढ़े हैं हम लोग, अरेंज मेथड पढ़े हैं, तो इट इज जस्ट सिमिलर टू अरेंज मेथड। तो चलिए इसको हम लोग अब बात करते हैं अरेंज मेथड के थ्रू कैसे करते हैं, अरेंज को हम लोग कैसे यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक A1 नाम का एरे बनाना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं यहाँ पर क्या, np डॉट अरेंज, एंड यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं 1 से एंड मूव अप टू दिस वन, एंड इंटरवल चाहते हैं 1। ये हम लोग ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जब हम प्रिंट A1 करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका, देखिए यहाँ 1 से लेकर 9 तक, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, इट विल मीन्स आई हैव गिवन 1 बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर क्या होता है 0, एंड ए आपका जो है कहाँ तक जाना है, तो ये 10 दिए मीन्स इट विल गोज अप टू 10 - 1 मीन्स 9, एंड ये इंटरवल है हमारा, स्टेप है, जो स्टेप कितना है 1 है। तो इस तरह से हम लोग इसको
अरेंज मेथड को भी यूज करते हैं, एंड बाय यूजिंग अरेंज मेथड वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ numpy array.